नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आशा करते हैं आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और आज की कहानी काफ़ी अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है। इससे आपको तोते की 4 बातें आपको समझ में आएंगी कि तोते ने क्या बातें कही। इस संसार के मनुष्यों के लिए तोते ने जो 4 बातें कही हैं वह काफ़ी असरकारक और सही बातें कही है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हो रहा है और आप सभी को जैसे पता ही है कि मैं आप सभी के लिए नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी सी कहानियाँ लेके आती हूँ। ये कहानियाँ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। मेरी कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। आशा करते हैं आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये सब करते हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज की कहानी पर फोकस करते हैं। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है तोते ने कही 4 बातें। तो तोते की इन 4 बातों को जानने के लिए हमें कहानी को सुनना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कृपया स्किप न करें, इस कहानी को बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनें और मुझे लगता है कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक राजा होता है। राजा अपने महल के पास एक बगीचा फल और फूलों का बनवा देता है। वो जहाँ छोटे छोटे पौधे फलों के लगवाता, वहीं छोटे छोटे फूलों के पौधे भी लगवाता, क्योंकि उसकी रानी को ताजे ताजे फल खाने का और अच्छे अच्छे फूलों को सूंघने का और उनकी महक से महकाने का बहुत शौक था। और आप सभी को तो पता ही है, पुराने राजा अपनी रानियों से कितना प्यार करते थे। हाँ, प्यार आज भी है, लेकिन सिर्फ जिस्मानी। ज़रूरत के हिसाब से लोग प्यार करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से लोग छोड़ देते हैं। चलो कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी है एक पंछी यानी कि तोते की। तो राजा ने जो फलों का बगीचा लगवाया, उसके लिए निगरानी के लिए एक माली को भी रख दिया। उसमें काफ़ी तरीके के तरह तरह के फल फूल उगते थे और काफ़ी अच्छी खुशबू उस बगीचे से आती थी। एक तोते का जोड़ा दूर जंगल में रहा करता था। एक दिन तोते का जोड़े से जो तोता था, उसने वो खुशबू उड़ते उड़ते सूंघ ली और उसके मन में विचार आया कि मैं जाऊं और इस खुशबू के पीछे पीछे कि कहाँ ये खुशबू आ रही है। इतने ताजे ताजे फलों की खुशबू, इतनी प्यारे प्यारे फूलों की महक। वह गया और उसने उस बगीचे में देखा, वहाँ बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल और क्या मधुर खुशबू, मतलब मीठी खुशबू वहाँ से आ रही थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। और तोते का मन बहुत ललचा गया। वहाँ एक माली था जो कि उस पूरे बगीचे की निगरानी बहुत ही कड़क और अच्छे ढंग से करता था। अब तोते का मन ललचा गया तो उसने देखा कि अंगूर की बेल पर अंगूर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और पके हुए हैं। वह क्या करता, वह गया और अंगूर खाना शुरू करा। उसको पहला अंगूर बहुत खट्टा लगा, तो उसने देखा कि कच्चे कच्चे अंगूर
ज़्यादा हैं और पके कम हैं। तो वह उन पके पके अंगूरों को खा लेता और कच्चे कच्चे अंगूरों को तोड़कर नीचे ज़मीन पर फेंक देता। जब वहीं बगीचे पे फेंके हुए अंगूरों को माली ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहा था कि मैं किस परेशानी में हूँ। वह सोच रहा कि मैंने तो अंगूरों को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और ये जो अंगूर हैं, कच्चे कच्चे अंगूर, ये नीचे गिरे हुए हैं और पके पके अंगूर सारे खत्म हो चुके हैं। ये कैसे हो रहा है? तोता रोज आता और खूब सारे मीठे मीठे पके पके अंगूरों को खा लेता और कच्चे कच्चे अंगूरों को रोज तोड़कर नीचे बगीचे में फेंक देता। उसको आदत पड़ गई थी ऐसा ही करते रहने की। अब माली बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। एक दिन राजा ने बुलावा भेजा। राजा ने अपने सिपाही को कहा कि जाओ और उस माली से कहो कि काफी वक्त हो चुका है और तुमने अभी तक हमारे लिए, मेरी रानी के लिए मीठे मीठे फल नहीं भेजे। आज मेरी रानी का फलों को खाने का, ताजे फलों को खाने का बहुत मन है। तो ऐसा करो कि खूब सारे अंगूर और खूब सारे फल तोड़कर मुझे दे दो ताकि मैं महाराज तक वो पहुंचा सकूं। जब सिपाही ने माली से ये सब कहा तो माली बिल्कुल हकबका गया, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं लड़खड़ा गई अभी शब्दों में। ऐसे ही माली हकबका गया और वह बोलने लगा कि ठीक है, मैं स्वयं ही महाराज को ये फल दूंगा। माली कुछ वक्त तक बहुत परेशान होने लगा। अब वह माली जो खट्टे अंगूर नीचे गिरे हुए थे सबको उठाकर टोकरी में रखकर सजाकर वह राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में पहुंचा और उसने, माली ने राजा को वो दिया टोकरी में। राजा ने एक खाया, रानी ने एक खाया और उन्हें बहुत खट्टा लगा। उन्होंने कहा, यह खट्टे खट्टे अंगूर, मैंने तो कहा था खूब पके अंगूर हैं तो उनको लेके आओ, और जैसे कि अभी तक इस मौसम में अंगूरों को पक जाना चाहिए तो अंगूर पके क्यों नहीं। तभी माली कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। एक अजीब घटना हो रही है महाराज। महाराज, जब भी मैं माली उस बगीचे की रखवाली कर रहा हूं तब वहां कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। काफी वक्त से वहां एक तोता आ रहा है, वह पके पके अंगूर तो खा लेता है और कच्चे कच्चे नीचे फेंक देता है। मैंने काफी कोशिश करी उसे देखने की, परंतु मैं उसे देख और पकड़ नहीं पाया हूं। तभी राजा कहता है कि ठीक है, तुम्हारी परेशानी का हल मैं निकालता हूं। ऐसा करता हूं कि आज मैं उस बगीचे की निगरानी करूंगा और मेरे साथ मेरे सिपाही भी होंगे। ऐसा ही होता है और राजा तड़के सुबह से उस बगीचे की रखवाली करने चला जाता है। उसके साथ उसके सिपाही भी चले जाते हैं। जब सिपाही जाते हैं तो वह उस तोते को देख लेते हैं और राजा उसे, जैसे ही वह अंगूर खाने लगता है वैसे ही उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वह राजा के हाथों पकड़ा जाता है तो मानो तोते का दम घुटने लगा। तोता बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। वह सोचता कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, घर पर मेरी तोती मेरा इंतजार कर रही होगी और उसने मुझे समझाया था कि रोज मत जाओ उस बगीचे में, क्योंकि वह बगीचा इस जंगल से काफी दूर है और राजा का बगीचा है तो वह तुम्हें मार डालेंगी। आज मुझे
अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी तोती की बात नहीं मानी, मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और आज मैं इस संकट में हूँ। और इस संकट में मुझे मेरी तोती बचा तो सकती है, परंतु जब तक उसको मेरी आवाज़ नहीं जाएगी वह मुझे बचाएगी कैसे। वह यह सोच ही रहा होता है, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह राजा के हाथों में फंसा तो था, लेकिन अपने आप को संघर्षशील मानकर वह कहता है राजा से बिल्कुल निडर होकर, राजा जी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने पके पके अंगूर खाए और कच्चे तोड़ के फेंक दिए, पर मेरे पास आपके लिए 4 ज्ञान की बातें हैं। आप कहो तो बताएं, पर उसके लिए उसकी एवज में आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। और राजा बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, लेकिन जो इंसान ज्ञानी होता है ना मित्रों, उसके अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा होती है और ज़्यादा भूख होती है उस और ज्ञान को लेने की। ऐसे ही राजा के अंदर भी एक भूख थी। वह चाहता था दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता राजा मैं ही बनूं। तो वह तोते को कहने लगा कि क्या है तुम्हारी वह 4 बातें, बताओ। तो तोते ने कहा, ठीक है, जब मैं आपको एक बात कहूं तो आप मुझे थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से हामी भरता हूँ और तुम कहो तो मैं तुम्हें हल्का सा छोड़ देता हूँ। राजा अपना हाथ थोड़ा सा हल्का सा ढीला करता है। राजा को तोता बताता है कि पहली बात, हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा सोच में पड़ गया कि तोता ऐसा अद्भुत ज्ञाता है कि जो इतनी अच्छी बात मुझे सिखा रहा है। फिर राजा ने कहा कि अभी और 3 बातें हैं, बताओ 3 बातें और बताओ। तोता राजा से कहता है कि हाँ, थोड़ा सा और ढीला छोड़ो, मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। मेरी सांसें उखड़ रही हैं राजा जी, थोड़ा सा और ढीला छोड़ो। राजा थोड़ा सा और ढीला करता है अपने हाथ को, तो वह कहता है, अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए राजा जी। यानी कि मेरी दूसरी जो बात है वह यही है कि अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, यह बात भी सत्य है। मतलब कि तोता इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे जानता है। पहले इसने कहा एक हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरी बात इसने कही है कि एक अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि तोता ये सब कह क्यों रहा है, इसकी बातों का अर्थ क्या है। राजा यह सोच ही रहा था, तभी तोते ने कहा, राजा जी, मेरा दम घुट रहा है, घर पर मेरी तोती मेरा इंतजार कर रही होगी, कृपया थोड़ा सा और ढीला छोड़िए। जब वह यह कहता है, तभी राजा उस पर ध्यान देते हुए अपने हाथ को थोड़ा और ढीला छोड़ता है और कहता है कि लो, अब मुझे तीसरी बात बताओ। तो तोता कहता है, तीसरी बात, जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। राजा इस बात को और गौर से सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि तोता यह सब मुझसे कह रहा है, ऐसी कौन सी बात है। अब तोता जब तक राजा कुछ सोचता, तोता अपनी चूं चूं करने लगा। तोता कहने लगा, मुझे दर्द हो रहा है राजा जी, आपका हाथ बहुत कठोर है, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे थोड़ा सा और ढीला छोड़ दीजिए ताकि मैं उड़ पाऊं, क्योंकि मेरे पर हैं, मेरे परों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे पंखों को हल्का सा आप छोड़ देंगे तो मैं आपके हाथ पर बैठ के आपको चौथी बात बताऊंगा।
ऐसा ही होता है। और तो राजा तोते को छोड़ देता है, बिल्कुल खुला कर देता है। तो तोता उड़कर राजा के हाथ पे बैठ के कहता है, चौथी बात, मेरे पेट के अंदर 2 अनमोल हीरे हैं। और जैसे ही वह यह कहता है कि चौथी बात यह है कि मेरे पेट के अंदर 2 अनमोल हीरे हैं, और वैसे ही तोता फुर्र से उड़कर ऊपर अंगूर की बेल पर बैठ जाता है। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह बहुत ज़्यादा क्रोध में होता है और वह उस बात को समझ जाता है कि यह इसलिए कह रहा था क्योंकि इसको अपनी जान बचानी थी। और जो 4 बातें इसने सीख में दी हैं मुझे, ये तो मुझे पता है कि इसने अपने लिए ही कही हैं। पहली बात कि हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि यह तोता मेरा शत्रु है और इसको मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात में वह अभी भी संकोच में था। तीसरी बात से वह यह समझ पाया कि जो अंगूर उसने तोड़े हैं उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, बल्कि नहीं। तब राजा जब वह चौथी बात कहता है तो राजा उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हाथ आ एक बार, मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और तभी तोता चिल्लाकर कहता है कि राजा जी, मैंने आपको दूसरी बात बताई है ना कि अनजान बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपने मेरी ही बात पर विश्वास कर लिया कि मेरे पेट के अंदर 2 अनमोल हीरे हैं, इसलिए आप मुझे मारना चाहते हैं। राजा समझ गया। राजा तीनों बातों को समझ गया और चौथी बात यानी कि तीसरी बात जो उसने बताई थी, जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ उसने 2 चीज़ों से लिया। यानी कि तोते ने समझाया कि पहली कि जो खट्टे अंगूर थे वह मैंने तोड़कर फेंक दिए थे, अगर तुम्हें उसका पश्चाताप है तो मत कीजिए। दूसरा, अगर तुम्हें मेरे को छोड़ने का पश्चाताप है तो मत कीजिए। दोनों बात उसने अपनी समझाई। तो तोते ने जो राजा को अपनी 4 बातें बताई, इनमें बहुत अनमोल ज्ञान है। पहली, हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी, जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चौथी, कि उसके पेट में अनमोल हीरे हैं। क्या सच में उसके पेट में अनमोल हीरे हो सकते थे? कभी नहीं। वह जीवित ही नहीं रह पाता अगर उसके पेट में अनमोल हीरे होते तो। चलिए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।